चित्रगुप्त जी जी हम इन मनुष्य को जो समझाना चाहते थे, प्रतीत होता है ये वो बात समझ गए हैं। प्रभु, समय आ गया है विद्युत वापस लाने का। चलिए खंभा लगा के आते हैं वापस। चलिए प्रभु। चलिए मित्रों, आप लोग ये खेल खेलते रहिए, हम अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। हाँ जाओ। ठीक है, आइए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। हेलो 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 चंद्रपुरी वासियों, भाई बहुत हो गई अंताक्षरी, अभी कम बड़े दिनों से पेंडिंग पड़ा है, तो लगे हाथ उसे भी नवेड़ देते हैं। पेंडिंग पड़ा है? वो क्या है? हाँ, वो है दादाजी की कविताएं। आज सारे का सारा मोहल्ला इकट्ठा है, आज कविताएं सुनाई दो। अरे दादा भाई प्लीज प्लीज कविता सुनाओ। देखो उस दिन हम तुम्हारे पास नहीं आया था ना, उसके लिए हम माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज अपना कविता सुनाओ ना साईं। सुनाओ सुनाओ दादा साईं। कभी और सुनाऊंगा। अरे ताऊ जी बस ये तो सुना दो कविता। इस दाकड़ मॉल में दाकड़ रंग मिल जाएगा आपका, है और नहीं तो क्या। हाँ दादाजी, हाँ बताइए। सब चेयर करेंगे। दादाजी 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 आप कहते हो तो कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। इरशाद करो ना, इरशाद। चुप हाँ। कहत कवि सत्तू सुनो भाई, एक पते की बात, जीवन फीकी बर्फी है, घर ना हो सबका साथ। वाह सही वाह, वाह सही वाह। कोई टीवी ऐसा बना नहीं जो सुन ले आपकी बात, किसी मोबाइल में ऐसा ऐप नहीं जो हाथों पे रख दे हाथ। हाथों को थामने की उम्र में लड़के मोबाइल थाम के घूम रहे हैं, इसलिए कहत सत्तू भाई एक अब तो लाइट आ गई है, सब लोग घर में जाकर क्रिकेट मैच देखेंगे। दादाजी अरे ताऊ जी क्या बात कर रहे हो? आपने कितनी दाकड़ कविता सुनाई है। आपकी कविता के सामने ना तो कोई टीवी का प्रोग्राम ठहरा और ना ही कोई क्रिकेट मैच। भाइयों भाई, मैं तो ताऊ जी की दाकड़ कविता सुने बगैर जाने वाला नहीं हूँ। पापा जी सुनाओ सुनाओ जी सुनाओ। ताऊ जी अच्छा अच्छा सुनाता हूँ। कहत कवि सत्तू सुनो भाई, पापा जी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लाइट चली गई थी। कम से कम ये तो पता चला कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। अरे खोतिया, बचपन से तुम्हें कविताएं सुना रहा हूँ, तब तो तुम्हें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जाके तेरी समझ में आई है नालायक कहीं के। चुपचाप पापा जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप सब जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। अरे मोला गोलू बोलू मोल, मैं तो मजाक कर रहा था बोले। कमाल हो गया। भाई भाइयों एक बात भाई, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा प्रोग्राम हफ्ते में एक बार जरूर होना चाहिए। बिल्कुल साईं बिल्कुल। लेकिन एक बात पक्की है भाई, उसमें ना तो कोई अपने मोबाइल को छुएगा ना कोई अपना टेलीविजन देखेगा। सारे इकट्ठे बैठ के इसी तरह बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे और ताऊ जी की कविताएं सुनेंगे। क्यों आई? बिल्कुल सही कहा आपने चौधरी। एक डॉक्टर होने के नाते हम ये कह सकता है कि हंसी और खुशी से बड़ी दवाई आज तक दुनिया के किसी लैब ने नहीं बनाई। हाँ साईं बिल्कुल। वाह डॉक्टर, क्या अद्भुत वैद्य पुत्र, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी हंसी, ऐसी खुशियां केवल मनुष्य को दे सकते हैं, कोई यंत्र नहीं। अब देखना ऐसे भाषण देंगे जैसे सब कुछ इन्होंने ही सिखाया। हमने आप सभी से आपके यंत्रों को दूर किया क्योंकि हम आपको ये समझाना चाहते थे कि ये आधुनिकता, ये यंत्र आवश्यक है,
हम मानते हैं इस बात को। किंतु यदि ये हमारी कमजोरी बन जाए तो वो अनुचित होगा, गलत होगा। हम ये भी मानते हैं कि कार्य करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, किंतु अपने रिश्तों को समय देना और भी आवश्यक है। बस यही बात याद दिलाने के लिए हमने विद्युत को गायब कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो विद्युत तुमने गायब कर दी थी है ना, खंबा उखाड़ के। हाँ बिल्कुल सही कहा बबलू पापा। हाँ। प्रभु ने खंबा उखाड़ के अंतरिक्ष में फेंक दिया और फिर आप सबको जब मिलनसार होते हुए देखा तो फिर से लगा दिया। आसान था इनके लिए। लो भाई, हाँ, पहले ये छोड़ते थे, अब ये भी छोड़ने लगे। यार याम, ये तो मुझे नहीं पता कि ये काम तुमने किया है या नहीं किया, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही कहा। एक बात पूछे, हमरे भैया ना कभी कोनो गलत बात करते ही नहीं। ये कभी कोई गलत बात नहीं करती क्योंकि यम है ये। हाँ भैया, यम है आप। अरे अचो साईं अचो झूलेलाल झूलेलाल। अरे तुमने तो हमारा रोज गरम गरम समोसा खाया है, आज तुम ये खा के देखो, ऐसा कलेजे में ठंडक पहुंचेगा, ऐसा ठंडक पहुंचेगा कि क्या बताऊं। क्या है ये? अरे कौन से अकाल पीड़ित इलाके से तुम लोग आया है? ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम। आइसक्रीम देखा नहीं कभी तुमने? आइसक्रीम? प्रभु आइसक्रीम, आइस मतलब हिम और क्रीम मतलब मलाई। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, मनुष्यों ने हिम की भी मलाई निकाल के जमा दी। अद्भुत। आइए इसे खाते हैं। जी। अरे क्या करता है बाबा? अरे रैपर तो निकालो बाबा। रैपर? अरे रैपर, ये पन्ने का रैपर, इसको ऐसा खोलने का, ऐसा निकालने का और ऐसा खाने का। खाओ, अरे खाओ साईं। प्रभु अद्भुत है चित्रगुप्त जी। खाओ साईं खाओ। चित्रगुप्त जी, ये नारंगी रंग और आपका हरा रंग। प्रभु अद्भुत, सफेद हिम की मलाई का रंग हरा और नारंगी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, रंगीन है। अरे झूलेलाल, तुमने इतना जल्दी फटाफट खा भी लिया। अरे तुमको ठंडा ठंडा इधर इधर नहीं लगा आइसक्रीम? ठंडा लगा इसीलिए तो खा लिया पुत्र। आपके पास और होगा? अरे चंदनानी, ये सही मौका है पैसा कमाने का। आज तो बस बलदेव साईं को लूट लूंगा मैं, सच्ची। अरे हाँ साईं, बहुत सारा है, लेकर आऊं? जी। अरे अभी लाया। ठंडक मिल गई चित्रगुप्त जी। प्रभु कमाल का व्यंजन बनाया है। ये लो साईं, ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाओ, ऐश करो। प्रभु बबलू पापा, हिम मलाई खाएंगे आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे ऑटो तक के पैसे तो तुम मुझसे मांगते हो और आज आइसक्रीम खिला रहे हो। ठीक है भाई, आज तुम्हारे पैसे की आइसक्रीम मैं जरूर खाऊंगा। हाँ क्यों? अरे हाँ हाँ खाओ ना बलदेव साईं, ये लो आइसक्रीम खाओ। ओहो थैंक यू। लेकिन एक बात तो बताओ, इस वक्त तुम्हारे को तो ऑफिस में होना चाहिए था ना, इधर कैसे आ गया? अरे भाई चांदनी जी, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही अपने बॉस को शक्ल दिखाने की। इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इस महीने का टारगेट ही पूरा नहीं हो रहा। बबलू पापा,
आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयत्न कर रहे हैं, वही बहुत है। जो मनुष्य प्रयत्न करता है वो कभी हारता नहीं है। जीवन में कठिनाइयां तो आती जाती रही, किंतु इन कठिनाइयों पर वही मनुष्य विजय पा सकता है जो प्रयत्न करे, वो नहीं जो इनसे डरकर भाग जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने कार्यालय जाएं और अपनी कठिन परिस्थितियों का डट के सामना कीजिए। बस हो गया तुम्हारा भाषण खत्म। मेरी आइसक्रीम के पैसे दे देना, ठीक है? पैसे? अरे बलदेव साई, ये लोग कहाँ से पैसा देंगे? पैसा तो तुम्हारे को ही देना पड़ेगा ना। मैं क्यों? अरे ये लो बिल पूरा 800 रुपया। 800 रुपए? हाँ। 800 रुपए की एक आइसक्रीम? अरे नहीं, एक आइसक्रीम नहीं बाबा, 40 आइसक्रीम। तुम्हारा साला लोग ने 40 आइसक्रीम खाया बाबा। हमें तो और खाने का मन हो रहा है प्रभु। हे भगवान! बोलो पुत्र। हे भगवान, तुम इंसानों को क्या हो? हाँ? कोई 40 आइसक्रीम कैसे खा सकता है? कैसे खा सकता है? हम और 40 भी खा सकते हैं। क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु आराम से। ऐसे भूखों को मैंने अपने घर में रख रखा है। मैं एक पैसा भी नहीं देने वाला हूँ, समझ में आ गई? नहीं बलदेव साई, पैसा तो तुम्हारे को देना ही पड़ेगा। मैं क्यों दूंगा? अरे तुम अगर नहीं देगा ना तो मैं बिंदिया भाभी से लेकर आऊंगा, वो अपने भाइयों के लिए ना नहीं बोलेगी। हाँ, या से लो या मुझसे, पैसा तो मेरी जेब से ही जाएगा ना। जेब तो मेरी ही कटेगी ना। ये लो, गिन लो अपने 800 रुपए और ये लो ठूस लो ये 41वीं भी अपने अंदर। मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकूंगा, वरना मेरे हाथों से आज कोई ऊपर पहुंच जाएगा। कौन ऊपर पहुंच जाएगा बबलू पापा? तुम दोनों मेरे हाथों से ऊपर पहुंच जाओगे, समझ में आई? किंतु बबलू पापा, हम तो ऊपर से ही आए हैं और कितनी ऊपर जाएंगे? भगवान! बोलो पुत्र। चुप! हे भगवान, इनको आज मेरे हाथों से बचा ले, वरना ये मारे जाएंगे। बबलू पापा। प्रभु, ये बबलू पापा पैसों को लेकर इतने परेशान और गुस्से में क्यों रहते हैं हमेशा? क्या पता प्रभु, लेकिन जैसे ही हमारी पैसे के पौधे पर पैसे उगेंगे, हम बबलू पापा के पैसे लौटा देंगे। बबलू जोर से बांध, और जोर से, पूरी ताकत लगा के। मेरे हाथ खुलने नहीं चाहिए, टाइट एकदम। बस हो गया। पापा, मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने अपने हाथ बनवाए क्यों? बेटा, ये एक योग का आसन होता है जिससे अपना गुस्सा कंट्रोल में किया जाता है। बबलू पापा, एक बात पूछे, किसने मान लिया आपको? बिंदिया, मैंने अपने आप को खुद बनवाया है, क्योंकि आज अगर ये मेरे हाथ खुले रह गए ना तो मेरे हाथों को ही मारा जाएगा। बबलू पापा, कौन मारा जाएगा? तुम्हारे भैया। हमने भैया? बबलू पापा, आप शांत हो जाइए। आपको पता है हमरे भैया क्या कह रहे थे? कहते बबलू पापा कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे से घर संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और उनसे अच्छा आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, ऐसा कह रहे थे? हम झूठ बोलेंगे बबलू पापा? लाइए, हम आपके हाथ खोल देते हैं। अरे बबलू पापा, हमरे भैया ना आपके लिए आइसक्रीम भेजे हैं, बोले बबलू पापा को खिला देना, उनका दिल ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा साला लोग ने 40 आइसक्रीम खाया बाबा। ये लो, ठूस लो ये 41वीं भी अपने अंदर। इस आइसक्रीम की वजह से ही मैं चला बैठा हूँ बिंदिया। 800 रुपए की 40 आइसक्रीम खा गए तुम्हारे भैया और मेरे लिए भेज दी ये फुंतरी सी। हाँ, मेरे हाथ खोलो बिंदिया, आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ खोलो बिंदिया, मेरे हाथ खोलो। बबलू पापा, आप शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए, हम ना बाद में खोल देते हैं आपको। तुम मेरे हाथ खोलो। नहीं बबलू पापा, हम खोलेंगे ना तो आपके हाथ से कुछ गलत हो जाएगा, बाद में खोलते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, अभी अरे बिंदिया, मेरी बात सुनो। अरे मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं नहीं मारूंगा उनको। बिंदिया और बिल, इन दोनों की वजह से मैं अपने ही घर में बंधा बैठा हूँ। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनकी खाट खड़ी कर दूंगा। प्रभु! चित्रगुप्त जी,
हमारे पैसों का पौधा भैंसा खा रहा है। हाँ प्रभु, चलिए चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। हमारा पौधा, हमारा पौधा, हमारा पौधा प्रभु, पौधा। चित्रगुप्त जी, जी कोई फायदा नहीं है, पौधा तो वो खा गया है। हाँ। बस गमला बचा है, किंतु हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि ये भैंस पुत्र पौधा खा रहा है। क्यों भैंस पुत्र, आपके पास खाने को और कुछ नहीं है? हमें तो जो मिलता है हम खा लेते हैं, मासूम है। हमारे पिताजी भी कुछ भी खा लेते थे, दादाजी भी पुश्तैनी है। क्षमा चाहते हैं पुत्र, हमारे बबलू पापा हमें पैसे नहीं देंगे, वरना हम आपके लिए भी हीम मलाई लेकर आते हैं। हाँ। तुम मेरी बात समझ कैसे रहे हो? इतने अजीब से कपड़ों में हो कौन तुम? प्रभु, ये भी कह रहे हैं कि हमने अजीब कपड़े पहने हैं। पुत्र, हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। वैसे आपको देखकर हमें हमारा भैंसा याद आ गया। प्यार से हम उसे महेश पुकारते हैं। कितना नटखट है वो, आप ही की तरह। भोला है, चंचल है, बदमाश है वो। चित्रगुप्त जी, प्रभु वो महेश है, बदमाश। महेश। उसकी वो मासूम आंखें, उसकी वो लहराती पूंछ, उसकी वो मस्त चाल, और उसका वो प्यार से रंभाकर हमें पुकार। अद्भुत। काश कि हमारा महेश इस वक्त हमारे पास हो। कहाँ है आपका महेश? वो ऊपर यमलोक में रहता है, हम भी वही रहते हैं। अभी अभी आए हैं यहाँ, उससे मिलने वापस अवश्य जाएंगे प्रभु, और फिर धरती लोक पर आ जाएंगे। मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए? भैंसो मतलब कुछ भी मान जाऊंगा। यमलोक में रहते हो हैं? देखिए प्रभु, ये भी हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। चित्रगुप्त जी, जी ये विश्वास करे या ना करे, हमें महेश की बहुत याद आ रही है। महेश, कुछ तो खा लो। हमने आपके लिए कितनी सारी लोरियां गाई, फिर भी आप कुछ नहीं खा रहे। हट ना करो। देखो, आपके सामने कितने सारे फल रखे हुए हैं, जो आपको अच्छा लगता है खा लो। नहीं माते, जब तक महाराज नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, कम से कम शीतल पे तो पी लो। नहीं माते, जब तक महाराज नहीं आ जाते ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। आप समझ नहीं रहे, जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे तब तक हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा। माते, महेश महाराज को बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं मानेंगे। अब तो आप महाराज को आने का संदेशा भिजवा ही दीजिए, तो ही बेहतर है। तुम ठीक कह रही हो सुलेखा। नारद जी, दर्शन दे नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम दुमोरना माते। कहिए माते, आपने हमें कैसे याद किया? नारद जी, एक बहुत ही जटिल समस्या आ पड़ी है। देखिए ना, महेश कुछ भी नहीं खा रहे, उनके सामने इतने सारे फल रखे हुए हैं। नारायण नारायण। बस दुमोरना माते, इतनी सी समस्या, इसे तो हम अभी हल कर देंगे। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम, बड़े ही स्वादिष्ट फल थे माते। कहिए माते, और कोई समस्या है? हम उसे भी हल कर देंगे। नारायण नारायण। नारद जी,
ये क्या किया आपने? क्या किया माते? समस्या ये नहीं थी कि फल खत्म नहीं हो रहे। तो फिर क्या समस्या थी माते? समस्या ये थी कि महेश महाराज की याद में ना ही कुछ खा रहे हैं और ना ही कुछ पी रहे हैं। इन्होंने सब त्याग दिया है। नारायण नारायण। अच्छा माते, तो ये समस्या है? जी। महेश, महेश पुत्र, कुछ खा लो ना। देखो, इतने भी हठी ना बनो। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं माते, परंतु महेश बालक है, हठी बालक। नारद जी, हमारी आपसे एक विनती है। कहिए माते। आप स्वयं पृथ्वी लोक जाइए और महाराज को ये संदेशा दीजिए कि पुत्र उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। महाराज से कहिए कि कुछ ही पल के लिए वो यमलोक आ जाए। नारायण नारायण। जैसे आपकी इच्छा माते, हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम नारद जी। नारायण नारायण।